नमस्कार। अगर आज के हालातों में आप अपने घर के हालात बदलना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी उसकी पहली सीढ़ी है। और आज सरकारी नौकरी का क्रेज इसलिए भी बढ़ जाता है जब इस तरीके की न्यूज आती है कि किसी बड़ी कंपनी ने 1000 लोगों को एक साथ बाहर कर दिया। तो गांव में रहने वाला बच्चा जिसके पिताजी के पास ना खेती है ना कुछ और है गुजर बसर करने के लिए, उसका सपना बन जाता है कि यार मैं भी सरकारी नौकरी लेकर के अपने परिवार के हालातों को बदल सकूं, अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदल सकूं। और तब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। उसके पास सबसे पहले जो ऑप्शंस आते हैं वो ये कि मैं एसएससी की तैयारी कर लेता हूं। एसएससी में सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, तमाम ऑप्शन आते हैं। ऐसे ही मैं आज आपको कुछ बच्चों से मिलाने वाला हूं जिसने सीएचएसएल में रैंक 1 स्कोर किया है। कब उसने सीएचएसएल या एसएससी की तैयारी करने के बारे में सोचा, कब उसको लगा कि वो रैंक 1 भी ला सकता है, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। एक और बच्चा जिसकी रैंक 930 है और एक और बच्चा जिसने सीएचएसएल दिया ही नहीं, उसका इतना लेवल है, वो कह रहा है कि मैं रेलवे की समस्याओं को दूर करना चाहता हूं। आप सोचेंगे कि 3 बच्चे मैंने एक फ्रेम में क्यों लिए हैं। उसकी वजह कि ये तीनों एक ही रूम में रहे लगातार, ग्रेजुएशन से साथ पढ़े वाले हैं। तो एक ही रूम में रहने वाले 3 अलग अलग बच्चे अलग अलग कर रहे हैं लाइफ में। तो ये सब चीजें जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक बात जो आज के दौर में तमाम स्कैम्स के बीच में जो बच्चों की एक हिम्मत टूट रही है, उस हिम्मत को बांधने का काम करेगी ये वीडियो। तो आपको अंत तक देखना है, मजा आए। तो स्वागत है रोहित का, रोहित चढ़ार। और यूपी में इनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है। और कमाल की बात है कि ये एमपी के बॉर्डर पर रहते हैं। अगर ये थोड़ा उधर कूद जाते तो आप शायद आपकी कैटेगरी बदल जाती। हाँ, एससी सर, एससी में आ जाते। मतलब कितना बड़ा गैप है। एक सीधे ओबीसी तो बीच में छूट गया, जनरल से सीधा एससी में। वैसे हम भारत में समानता की बात करते हैं, हमारा संविधान समानता के अधिकार की बात करता है, बट अलग अलग स्टेट में इस तरीके से कास्ट के आधार पे ये वर्गीकरण मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। बट आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। कंटिन्यू। मेरा नाम रोहित चढ़ार है। मैं यूपी में झांसी के पास ललितपुर जिला पड़ता है, वहीं पास में छोटा सा टाउन मेहरौनी, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे साथ 2 फ्रेंड्स भी हैं, मतलब हम लोग एक ही मोहल्ले से हैं लगभग। और रोहित ने ये पूरी स्क्रिप्ट एकदम याद कर ली। ये इंटरव्यू दे दे के थक गया है। बिल्कुल इसने ऐसे याद कर लिया, मेरा नाम रोहित चढ़ार है, मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ और मैंने सीएचएसएल में रैंक 1 स्कोर किया है। सब जगह चल रहा है। एक हमारे साथ, इनका नाम भी प्रियांशु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रियांशु मिश्रा जी बहुत ही टैलेंटेड लगे मुझे तो, बातों से काफ़ी अच्छे हैं और लाइफ में भी बहुत अच्छा करेंगे। और कमाल की बात यह है कि ये रैंक 1 है और ये रैंक 930 है। दोनों को सेम डिपार्टमेंट मिला है, दोनों नौकरियां भी सेम जगह ही करेंगे। और पढ़े भी सर बिल्कुल एलकेजी से सेम स्कूल में। एलकेजी से साथ हैं। सोचिए इतना असर पड़ता है कि 2 एक जैसे बच्चे लाइफ में एक जैसा कर रहे हैं। कितने कमाल की बात है, खुशी की बात है। और तीसरे भाई जो इनके दोस्त हैं, ये इन्होंने सीएचएसएल नहीं दिया आपने। हाँ। आपने रेलवे दिया है। यस सर, एएलपी। एएलपी। तो क्या बनेंगे आप रेलवे में? मैं सर लोको पायलट बनूंगा सर। लोको पायलट। लोको पायलट और पायलट में क्या अंतर है? सर पायलट वो एयरप्लेन के बनती है। अच्छा, जो ट्रेन चलाता है ड्राइवर उसको ही लोको पायलट कहते हैं। लेकिन आजकल तो लोको पायलट भी ट्रेन उड़ा ही रहे हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनको भी पायलट घोषित कर दिया जाए। यस सर, इसीलिए मैंने ये फील्ड चुनी है। इसीलिए आपने फील्ड चुनी है कि आप रेलवे को सही ट्रैक पे लेके आएंगे। बहुत बढ़िया काम किया आपने, गजब, मजा आ गया भाई। चलो फिर इस खूबसूरत सी वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूछना शुरू करते हैं एक एक करके। जो जो बातें हमारे दिमाग में आएंगी, जो जो आपके दिमाग में है, आपको जवाब देना है, ठीक है? सबसे पहले कि आपने जब आपके दिमाग में सरकारी नौकरी का ख्याल कब आया? बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब आपको लगा कि यार सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, या घर से शुरू से प्रेशर था कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, या क्या आपकी लाइफ का एम आपने कैसे चूज किया कि आपको इधर इस डायरेक्शन में जाना है? ये सबसे बड़ी बात होती है। बच्चा ये जानना चाहता है कि मुझे सोचना कब था कि मुझे इस नौकरी की तैयारी करनी है। बिल्कुल सर, वैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी वीक रहा है, बट मैं पहले तो 2020 में। पिताजी क्या करते हैं आपके, एक बार बता दीजिए। हाँ, मेरे पिताजी ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। छोटा सा टाउन एरिया है जो बीना है, पास में पड़ता है। उधर से ब्रेड आती है सुबह, तो उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। घर घर भी जाते हैं और ऐसी थोड़ी बहुत दुकानों पर, छोटी छोटी जो दुकानों पे, जो गांव में सेल्समैन होते हैं बेसिकली। ठीक है सर, मैं 2020 में मेरा 12th हुई और तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि IIT JEE वाली फील्ड में जाऊं, बट उस टाइम कोविड आ गया, तो फिर घर पर ही रहे और बगल से BSc करने लगे। बगल में सागर पड़ता है, उधर से तो फिर वहाँ चले गए। फिर मैं सोचने लगा कि मैं MSc करूँगा और PhD करूँगा, प्रोफेसर बनूँगा।
बट फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। मैं सोच रहा था कि जो जॉब पहले जल्दी से जल्दी मिल जाए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए मतलब जो सबसे पहले अभी फास्ट में जहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाती है वो मतलब एसएससी ही चल रही है। तो फिर मुझे दोस्तों से पता चला तो फिर मैंने ये वाली फील्ड सेलेक्ट कर ली। आपका जो अंदाज है बोलने वाला वो वैसा अंदाज है जैसे वो एक नापतोल करके टीवी पे चैनल आता है, वो अपने प्रोडक्ट बेचा करता है कि पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, फिर मैंने ये दवाई ली, उसके बाद मेरा वजन गिरने लगा और आज देखिए मैं इतना सुंदर हो गया। तो आप कहीं नापतोल पे पहले सामान तो नहीं बेचा करते थे? नहीं ऐड देखा करते थे। नहीं, अब आपने YouTube चैनल बना लिया है तो आपको भी भाई मतलब सर जब AIR-1 लाते हैं ना तो बिल्कुल नापतोल की बात करनी पड़ती है। अच्छा, अरे कमाल कर दिया, वो आ गया भाई, इन्होंने कितना कमाल का जवाब दिया। इन्होंने कहा जब AIR-1 लेके आओ तो बात भी बड़ी नापतोल के करनी पड़ती है। तो बातें बिकने के लिए तैयार बैठी है, रैंक 1 की तो बातें बिकने के लिए तैयार बैठी है भाई। चलो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है, एकदम इतना खुल के इंटरव्यू हो रहा है। आपसे मिलके मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब ये तो चलिए आपने ये बात बता दी, आप 10th 12th में भी आपका कैसा स्कोर था? पढ़ने में आप कैसे थे? हाँ, शुरू से मैं अच्छा रहा हूँ वैसे तो मतलब। तो अच्छे रहने की प्रेरणा कैसे मिलती थी? जैसे जनरली 10th में तो नहीं पता होता, आप जिस माहौल में रहते हो, गांव में रहते हो, हम लोग भी रहे, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को एज ए टॉपर देखना कि यार मैं अच्छा करूंगा। तो कुछ तो इसके पीछे एक वजह होगी कि आपको क्या ऐसी चीज थी जो प्रेरित करती थी या मजबूर करती थी कि नहीं मुझे अच्छा करना है? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी वीक था। मतलब 9th क्लास तक तो लाइट भी नहीं थी घर में। ओह, इसके बाद 9th में मतलब 10th थी मेरी, तो फिर घर वालों ने लाइट वगैरह व्यवस्था करवा दी पढ़ने के लिए। हाँ, फिर तो मतलब फैमिली रहती है ना तो उससे प्रेरणा तो मिलती है कि हाँ, आप अच्छा करें। मतलब वही लाइफ में जब आप अपने फैमिली माँ के लिए बाप तो कुछ को करें। जब आप अपने माँ बाप को मजबूर देखते हैं, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जहाँ YouTube पे, Instagram पे 20-20 घंटे मोटिवेशन ढूंढने में आप अपना वक्त गंवा रहे हैं, मोटिवेशन आपके घर में है, आपके माँ बाप के हालात, उनके सपने आपको लेकर के, आपके भाई बहनों की उम्मीद, मुझे लगता है कि पर्याप्त है आपको कुछ भी कराने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। बिल्कुल सर, पहले मुझे भी मतलब 10th 12th के टाइम पे आदत हो रखी थी। मैं बहुत सारे बिल्कुल दिन भर मोटिवेशनल वीडियो चला के देखता था, लेकिन फिर जब से पता चला ये कुछ नहीं है। रियल मोटिवेशन तो मतलब जो आपकी ज़रूरतें हैं वही आपको रियल मोटिवेट करती हैं। सही बात है। अच्छा करें जीवन में। और जो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जीतना एक आदत है, अच्छा करना एक आदत है। तो आप इनसे भी देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक बच्चा सोचिए जो 10th में भी टॉप करता है, 12th में भी ऑलमोस्ट टॉप करता है और वो CHSL में भी यहाँ टॉप कर रहा है। यानी कि अगर ये आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, आज लोगों को लगता है कि नहीं यार ठीक है, वो कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, चाहे वो उनके रूम ऑर्गेनाइज को लेकर के बात हो, रूम ऐसे पड़ा हुआ है, लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, सही से ध्यान नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ें जो अच्छी आदतें हैं ये ही आपको सफल बनाती हैं। तो अच्छी आदतें विकसित करना चाहिए और ये एक प्रैक्टिस का गेम है। हाँ बिल्कुल सर, मतलब ये- मैंने 1.5 साल इतनी प्रैक्टिस की है, मतलब जितना टाइम मिल सकता था बिल्कुल पूरे टाइम 12-12 घंटे तक। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई रियल में मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं। मैंने आज एक शॉट डाला था। हाँ। मतलब उसमें मैक्सिमम टाइम स्क्रीन टाइम भी 14 आवर्स हो रखा है। मतलब मेरे 9-9 घंटे तक की यूट्यूब पे क्लास ले रखी है एक दिन में। एक दिन में समझ रहे हैं आप? तो मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ मिलता है, आसान नहीं है कुछ भी मिलना, वो भी आज के दौर में जहां इतने लोग भाग रहे हैं और उस रेस को जीतना। प्रियांशु से बात करेंगे। प्रियांशु ने रैंक 930 लेके आई। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप दोनों में क्या डिफरेंस है कि इनकी, वैसे सरकार ने तो कोई डिफरेंस नहीं रखा, आप दोनों को एक ही मिनिस्ट्री दी है, बट मैं वैसे जानना चाहता हूं कि रैंक 1 और रैंक 930 के बीच में मार्क्स का कितना डिफरेंस है और आप इनमें और अपने आप में क्या अंतर मानते हैं? इनकी पढ़ाई करने का जो तरीका था या आपका जो तरीका था, आप दोनों साथ पढ़ाई किए, क्या डिफरेंस रहा है? सर मार्क्स में तो सर 20 मार्क्स का अंतर है, लेकिन बस 20 नंबर का? हाँ सर। तो कोई आप ज्यादा बड़े हीरो नहीं हो, मैं आपको बता दूं। सर वो कभी कभी एग्जाम टाइम पे जाते हैं ना सर, तो प्रेशर भी इतना रहता है वहाँ, अपन लोग समझ सकते हैं सर कि जब जॉब नहीं रहती है घर में तो बहुत ज्यादा हमारे पिताजी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है शुरू में। तो जब मैं गांव छोड़ के आया था तो यही सोचा था कि कुछ नहीं निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा तो MTS तो निकल जाएगा एट लास्ट। वो सोच के ही हम लोग हमने भी भरा था वर्स्ट सोचते हैं, वर्स्ट कि भाई ये मिल जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि किसी तरीके से गांव से निकलें। कई बार गांव के कईयों के तो हालात बहुत खराब होते हैं कि गांव में रह पाना बड़ा मुश्किल है,
सेफ रख पाना अपने आप को बड़ा मुश्किल है, कभी कौन कमेंट करके चला गया, कभी किसने पिताजी को कुछ गलत कह दिया, ये मतलब सब ऐसा चीजें होता रहता है। बहुत मतलब ज्यादा परिवार सर। में मतलब कुछ होते हैं, मतलब मोहल्ले के लोग, मतलब मम्मी को तो बहुत मेरी ज्यादा मम्मी को सर। बोल रहे थे, मतलब कुछ लोग कि मतलब जॉब लेने के लिए पहले 10 लाख देना 10 लाख पड़ता है देनी उधर। पड़ती है। हमारे लोगों हाँ, का फिर ऐसा ही चलता है हाँ, सर। मतलब लोगों की कुछ सोच डेवलप नहीं है, मतलब काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और मैं आपको एक बात भी बता दूं, पिछड़ा हुआ क्षेत्र तो है ही, उसमें ललितपुर सबसे ज्यादा सीधे लोग रहते हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं इनसे। आपका शुभ नाम है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। क्या कितना प्यारा नाम है, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण जी, आप बताइए, आप इन दोनों के साथ रहते थे, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मुझे भी CHSL की तैयारी करनी चाहिए? सर मेरा वैसे एम तो था एमटेक करने का, क्योंकि मैंने जियोलॉजी से इतनी कम उम्र में एमटेक करना चाहते थे, आपने जूलॉजी से क्या किया? बीएससी की। BSc। आपने तीनों ने एक ही जगह से BSc किया? एक ही जगह PCM वाले थे सर। एक ही रूम में रहे। अच्छा, ये जूलॉजी। आपको प्लांट्स वगैरह में इंटरेस्ट था? जियोलॉजी सर, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है? अच्छा, मैंने जूलॉजी समझी, सॉरी। नहीं सर, जियोलॉजी जो रॉक्स वगैरह, अर्थ रॉक्स वगैरह। अच्छा अच्छा, अर्थ के बारे में जानकारी रखना। क्या क्या जानकारी है आपको अर्थ के बारे में? सर वो उसी के लिए, उसी का एम था हमारा एमटेक करने का, लेकिन सब लोग मतलब हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड शुरू से ही कमज़ोर रहा है, तो मैंने भी वही सोच, पैसों की वजह से या फिर उसी की प्रॉब्लम से मैंने भी इसी लाइन में रेलवे लाइन चुनी थी। नहीं, आपने सही चुनी भी है, क्योंकि रेलवे लाइन है भी, बाकी तो कहने वाली चीजें हैं, सब लाइन तो रेलवे ही है। आपने सही लाइन चुनी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर हम लोगों के लिए सर जॉब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अपन लोग सर बाहर रहते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी भी सर 2013 तक तैयारी करते थे, फिर जाके उनकी लगी बहुत लेट, तो वो स्ट्रगल देखा है सर कि कितना रहता है। हमने तो सारे फॉर्म भर दिए थे एक तरफ से कि किसी में तो हो ही जाए, कम से कम एक मिल जाए सर, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या है ना सर, घर में हो जाता है कि एक जॉब लग गई, अब सिक्योर हो गए थोड़े से। अच्छा, अब पापा मम्मी कर सकते हैं अब जैसे अब आपकी जॉब लग गई है, तो पापा मम्मी कैसे, क्या महसूस सर। कर अब रहे वो हैं? बहुत खुश हो रहे थे सर, जैसे ये रिजल्ट आया बहुत खुश हुए थे। वो ही सर देख के सर अभी भी सर इमोशनल होने लगते हैं, वो देखते हैं जब सर। अच्छा, पढ़ाई जब हम करते हैं, मेरा आपसे रहेगा ये सवाल, आप भी जवाब दीजिएगा बाद में, कि तो कई बार मुश्किल वक्त आता है और पढ़ाई नहीं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या लाइक आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टफ टाइम आता है एक। कई बार लगता है कि यार छोड़ देते हैं, कई बार लगता है चेंज कर लेते हैं। उस वक्त को कोई विद्यार्थी कैसे मैनेज करे आपके हिसाब से, कि जब मुश्किल लगने लगता है, जब आप लो फील करते हो? सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं अंदर से एकदम, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। CHSL की, ये CGL की तैयारी के दौरान ही? उससे पहले मैं जब कॉलेज में था, हाँ, तो मतलब मैं पहले सोचता था कि हाँ मैं बन जाऊंगा प्रोफेसर, तो फिर मतलब एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था कि मैं कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर सकता। मैं एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट शुरू से मैथ में काफ़ी ज़्यादा था सर, और हाँ मेरी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखी थी। कई बार तो मैं सर लोगों को भी बीच में टोक देता था कि आपसे ये गलती मिस्टेक हो चुकी है। मतलब सर भी मुझे देखते रहते थे हमेशा पढ़ाते टाइम। ऐसे बच्चे ही हम जैसे टीचर्स को लाइक करते हैं, वरना हमको कोई बेसिक बच्चा है जिसको गणित में इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारी वैल्यू नहीं समझ पाता। आपने जब SSC की तैयारी शुरू की, तब आप स्टार्टिंग में मुझे जान गए थे? आपने बताया, दोस्तों ने बताया था? मैं सबसे पहले आप ही को जान गया था। आपने कुछ चीजें मेरी ऐसी देखी, जैसे मैं अलजेब्रा में वैल्यू पुट सिखाता हूँ, एक्स की ताकत को जीरो करना, या ट्राइंगल में एंगल जीरो करना, कुछ शायरी तो वगैरह। आप थोड़ा इम्प्रेस हुए थे? आप जैसे गणित के इतने अच्छे खुद विद्यार्थी रहे हैं, तो आपको इम्प्रेस करना भी बड़ा मुश्किल है। तो कुछ एक ऐसी चीजें आप हमारी रही आपको जो इम्प्रेस कर पाई, कुछ आपको लगाओ कि यार ये चीज मैंने नई सीखी, यार ये सीखना जरूरी था? मतलब इस फील्ड से आते हैं ना, जब स्कूल में लॉन्ग मेथड्स करवाते हैं, तो इस फील्ड में जब शिफ्ट होते हैं तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं अपन को, जिससे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से, मतलब सर मैं अभी भी देखता हूँ ना बच्चे, तो कुछ बच्चे सारा पूरा क्वेश्चन नोट करते हैं। अभी मैं लाइब्रेरी में जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो सब कुछ लिखेंगे पहले, जैसे क्वेश्चन 10th में सॉल्व नहीं करते अपन कि फिर मानेंगे एक्स, फिर कहेंगे कि ये बेसिक से। आपको लगता है उससे कभी सिलेक्शन हो सकता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्यों समय खराब कर रहे हैं? आप डायरेक्ट वही तरीके सीखिए जो पेपर में काम आने वाले हैं। बिल्कुल सर। लोगों को ये लगता है कि मैं एक्स वाला नहीं सीखूंगा तब तक मुझे वो तरीका नहीं आएगा। मतलब आजकल कुछ टीचर्स हैं, मतलब कि इसको भी कॉन्सेप्ट के नाम से इसको सिखाते हैं, एक्स को माने। क्यों, जरूरत क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है ना कि वो आप अपने दिमाग की मेमोरी को भर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ आप भी उन कमजोर विद्यार्थियों को ये मैसेज दें कि आप डायरेक्ट यही तरीके सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको XYZ मानना जरूरी है।
और ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। बिल्कुल सर। आपने गणित की अपनी तैयारी कैसे की? मैं बाकी और तैयारियां भी जानूंगा, बट आपने गणित की आपने तैयारी कैसे की? बिल्कुल सर, मतलब पहले तो सबसे पहले आप ही से जुड़ा मैंने, अर्थमेटिक आप ही से कर रखी थी स्टार्टिंग में। आपने प्रॉफिट लॉस और ये सब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के रेशियो से सवाल करने ये सब सीखे? हाँ, मतलब मुझे जहाँ तक है मैंने बहुत सारे मैटर सीख रहे हैं मैंने। भाई बच्चे कहाँ से आए मतलब हैं ये वो बच्चे लोग, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपके सीजीएल में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको सीजीएल में भी बेहतर पोस्ट मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चों का ये भी कंसर्न था कि आपको सीजीएल में मिलनी थी तो आपने सीएचएसएल में रैंक 1 क्यों लेके आए? तो मैं पहले इसका जवाब दे देता हूँ कि ये खुद से नहीं लेके आए रैंक 1। सीएचएसएल मेंस पहले हो गया था। इनको उस वक्त नहीं पता होगा कि मेरा सीजीएल मेंस कैसा होगा, ये आपको नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं, सही कैसे बोल रहा हूँ पता मैं? होगा? तो ये एसएससी का फॉल्ट है कि वो किस तरीके से और किस सीक्वेंस में एग्जाम करा रहा है। बिल्कुल सर। दूसरी चीज ये कि अभी तक इनका डीवी नहीं हुआ है। हाँ, अब नहीं इनको मेरे पास पहले से कोई जॉब है सर। अभी इनके पास कोई जॉब भी नहीं है, तो आदमी हर तरफ हाथ पैर मारता है। अब इनको तो ये सीजीएल की जॉब में जाएंगे तो सीएचएसएल की जॉब तो खाली रह जाएगी। तो ये एसएससी को देखना है कि वो खाली कैसे रह गई। उसको रैंक 1 पहले घोषित ही नहीं करना चाहिए था, पहले डीवी करा लेना चाहिए था। और इसी चीज की लड़ाई हमारी एसएससी से है कि पहले आप डीवी कराओ, और जब आपको लग जाए कि इतने बच्चे डीवी में आए हैं, आपको लगा 3000 बच्चे डीवी में नहीं आए, तो आप नीचे वाले 3000 बच्चों का डीवी कराओ और उनको नौकरी दो। क्योंकि एक बच्चा अपनी तमाम उम्र लगाता है उस पूरे प्रोसेस को पार करने में, और लास्ट में आप ये कह के बाहर कर दो कि भाई आप 1 नंबर पीछे थे जस्ट, जबकि और बच्चे वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। तो जो 1 नंबर पीछे था उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए, वो मोस्ट डिजर्विंग। अच्छा, कभी कभी बीच में पढ़ाई से मन हटा था या कभी नहीं, या हमेशा हर दिन एक जैसे रहे? कई बार बीच बीच में ऐसे दिन नहीं आते सर, हैं। मतलब बीच में कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, तो मतलब आप जबरदस्ती भी पढ़ाई करो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, दिमाग में नहीं जाता है। तो मैं ऐसा होता था कि मैं 1-2 दिन बिल्कुल पूरी तरह से रेस्ट ले लेता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मूवीज भी देख लिया करता था, ज़्यादातर साउथ वाली। अच्छा, हमारा आपकी तैयारी में क्या रोल रहा? सर बहुत ज़्यादा रोल है सर। अभी हम लोगों के लिए जैसे जो बच्चे सर बैच लेने के लिए नहीं है, अफोर्डेबल नहीं पढ़ रहा है सर, तो आप लोगों ने सर यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट दे के रखा है कि यदि बच्चा यूट्यूब से ही पढ़े सर तो भी सिलेक्शन ले सकता है। बहुत ज़्यादा कंटेंट है सर। नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही, और हमारा फोकस भी इस चीज़ पे सर रहता है कि हर बच्चे तक वो चीज़ें पहुँचें, और उस चीज़ के लिए हम शिद्दत से और दिल से काम करते भी हैं हमेशा। आप जानते हैं, आप सबके सामने, चाहे वो बच्चों की लड़ाई लड़ने की बात हो या फिर उनको यूट्यूब पे पढ़ाया हो, जहाँ जो काम किया है वो शिद्दत से ही किया है। और सर आपसे तो मोटिवेटेड रहे हैं सर। आप ही जैसे लोगों से सर हमको इंस्पायरेशन मिलती है कि मतलब जो रखें सबके सामने बिल्कुल साफ रहे, मतलब किरदार अपना साफ रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आप इसीलिए, शायद मैं आपको बता दूं, इसीलिए आपका किरदार साफ था, आपने हमसे ये चीज़ सीखी है, तभी आप यहाँ बैठे हैं, वरना आप कहीं और भी बैठे हो सकते थे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? क्या ऐसी बातें जो आपको लगती हैं कि मैं उन बच्चों को बताऊं और उनको उनकी तैयारी में फ़ायदा मिलेगा? क्या कुछ ऐसा था जो आपने अलग किया था और बच्चों से, और आपको लगता है कि ये बच्चों की? बिल्कुल सर, ऐसा है ना कि मतलब पढ़ाई सब कर रहे हैं ना, मतलब 40 करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपको सिलेबस का पैटर्न अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए कि आजकल करेंट मतलब क्या पैटर्न है एसएससी का, और आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, मतलब आपको जब तक एक डायरेक्शन नहीं मिल जाती प्रॉपर, तो मतलब जैसे अपने पास बहुत सारा है प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे वीडियो डली रहती हैं पीएससी वगैरह की, तो मतलब बहुत सारा कंटेंट है, उसमें से चीज़ें आपको पिक करना आना चाहिए जो आजकल ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सर। अच्छा, जब अभी सीएचएसएल का रिजल्ट आया तो आपके मन में या घर वालों के मन में क्या आया कि अब बस हो गया, शादी वाली फीलिंग, या फिर अभी सीजीएल बाकी है? नहीं सर, अभी सीजीएल बाकी है, और मतलब काफ़ी आगे भी जाना है लाइफ में। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ बाद में जितना बन सके, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाद में सोशल वर्क करना चाहता हूँ लोगों के लिए। आपकी जैसी सोच है, आप जरूर बड़े बनेंगे और बहुत अच्छा भी करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि मतलब रिश्तेदारों का क्या था सिलेक्शन से पहले, रिश्तेदारों का क्या सपोर्ट रहता है? जैसे बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं उसके मामा ने ऐसा कहा, तो आपको रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला या आपका भी वैसा ही था, क्या कर रहे हो आजकल, कुछ हो रहा है? वैसे हाँ तो आप सर, टॉपर मतलब थे। पूछते तो रहते हैं, और कुछ ऐसा रहता है ना कि मतलब कुछ ऐसा रहता है कि आपकी फैमिली को बोलते हैं कि आप लोग किस बात पर पैसे खर्च कर रहे हो, स्टूडेंट की पढ़ा रहे हो, तो उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है। मतलब हम लोगों का घर है ना 10 बाई 40 फुट का है सर,
केवल वही है हमारे पास, और खेती वगैरह कुछ भी नहीं है, जीरो। हाँ, तो सिर्फ वही प्रॉपर्टी है। तो मतलब लोग बोलते हैं, आसपास के लोग भी कुछ, कि आप लोगों ने इससे अच्छा जो पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, आपने कई लाख रुपए लगा दिए, तो उससे अच्छा घर बनवा लेते और कुछ कर लेते। तो मतलब ऐसा होता है और होता रहेगा। मतलब लोगों को सेटिस्फाई तो कभी किया ही नहीं जा सकता। शिकायत रहती है कि सर रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करें। आप लोग मुझे, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया कि आप इन सब चीज़ों से बड़ा दूर रहे हो, वो तो आप जरूरी है बताओगे सर। दूर रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं तो ये खुद भी मानता हूँ कि कैरियर में ये सब चीज़ें बहुत बाधक हैं। भाई तो सर, तो लेकिन अब अगर आप दूर रहे हो तो आप कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रख पाए, इसके लिए कुछ आप बच्चों को बताना चाहो, गाइड करना चाहो? सर मतलब ज़रूरी है सर, क्योंकि एक तो डिस्ट्रैक्शन होता है सर। तो इस और डिस्ट्रैक्शन भाई से तो बचना, सोशल मीडिया से बचना जब आप तैयारी कर नहीं, रहे हो। मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल सब कुछ बंद कर रखा है। मतलब 1.5 साल से मैं अभी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद ही मैं सब कुछ ओपन किया हूँ। अच्छा, हाँ। तभी यूट्यूब चैनल बनाया है। हाँ, लेकिन मैंने वहाँ पे तो बहुत सारा मतलब चलाता रहता था। जब कॉलेज में था तो वहाँ पे तो लाइब्रेरी भी जाते थे, तो रील्स वगैरह देखते रहते थे। अच्छा। मतलब फ्री वाईफाई तो था। रील्स देखने के बाद तो और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। जब हाँ, आप बढ़ता है। मलाइका को देखते हैं, ईसा गुप्ता को देखते हैं, तो मन करता है कि अपनी लाइफ में भी कोई मलाइका होनी चाहिए। हाँ, तो एक मतलब समय बाद वो समझ आ जाता है समझ कि आता था कि मतलब जो इम्पोर्टेंट है तो बाद में सब हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। ये सोच के आपने अपने आप को समझाया कि एक बार नौकरी लग जाएगी, एक बार सफल हो जाएंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, आजकल आप एक चीज़ और बहुत देख रहे होंगे कि कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, बट वो एमटीएस का स्क्राइब बन के चला जा रहा है। गलत आपको है ऐसे सर। लोग ने अप्रोच किया? अभी तो शायद आपको लोग जाने नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अप्रोच करेंगे, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सब बिल्कुल सर, चीज़ें मैं कभी नहीं करनी है। मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने भी सीजीएल की तैयारी करते हुए, सीजीएल का एग्जाम देते हुए, जिन बच्चों के लिए एमटीएस सीएचएसएल में स्क्राइब बना है, उन सबको भी एसएससी ने नोटिस भेजे हैं। बिल्कुल आप सर। ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे नियम कानून नहीं पता थे। आपको पता होते हैं। आप चंद पैसों के लालच में अपने कैरियर पे आँच मत आने दीजिए, अपने कैरियर को दांव पे मत लगाइए। ये आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। शॉर्ट टर्म मनी, शॉर्ट टर्म गेन के लिए गलत कदम मत उठाइए। और बात पता है, आपका इसलिए भी बहुत हक बनता है सम्मान का और कॉन्ग्रेचुलेशंस का, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना और किसी भी एग्ज़ाम में रैंक 1 लेके आना बहुत बड़ी बात है। रैंक 1 का मतलब है कि आप टॉपर हैं, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो अब कभी ऐसा टारगेट आपने किया था कि सीजीएल में भी रैंक 1 ही लेके आनी है? अभी उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आ रहे आपके। कितने मार्क्स आ रहे हैं सीजीएल में? मेरे 329 है सर। 329 है, तो आपको पोस्ट तो मिल जाएगी। पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन सर मैं जो चाहता हूँ यदि वो नहीं मिलती है तो मैं ज़रूर अगली बार दूंगा। हाँ, मतलब खुद को अच्छा करने के लिए तो ये सबका हक है ना सर। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको पोस्ट अच्छी नहीं मिलती है, तो आप पोस्ट अगर अच्छी नहीं मिलती तो मेरा आपको यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आपको जो पोस्ट अच्छी लगती है आप वही फिल कीजिए। हाँ, मैं वही फिल किया हूँ। ऐसा नहीं कि आपने पोस्ट सारी फिल कर दी और आपकी अच्छी ये थी। अगर आप किसी को ये लगता है तो आप पोस्ट, भाई मेरे को 2 ही पोस्ट चाहिए, इनकम टैक्स या जीएसटी, तो मैं 2 ही भरूंगा। मिली तो ठीक है, वरना मैं अगले साल दूंगा। तो उससे क्या होता है कि एक सीट खराब नहीं होती है। बिल्कुल सर। चलिए, ये बात। अच्छा, मैंने आपको देखा था, मैं आपको बता देता हूँ, आपने मुझे मैसेज किया तो मैं नहीं देख पाया। हाँ, काफ़ी ठीक है, 3 दिन बाद देखा 3 दिन आपने। बाद मैंने मैसेज देखा। और मैंने मैसेज देखा नहीं, बेसिकली क्या हुआ कि मेरे को आपका वीडियो किसी ने भेजा, तो मैंने वो वीडियो आपका देखा। उसके, हाँ, आपने भेजा, ये महिला जो सामने बैठी है ऋचा जी, इन्होंने हमें आपका वीडियो भेजा। फिर उसके बाद हमने आपको, ओझा साहब हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, हाँ, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बढ़िया। बढ़िया आदमी है, मतलब दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके चैनल पे फिर हमने आपका वीडियो देखा, तो फिर वहाँ से हमें पता चला कि आपने बताया कि आपने ऐसे गणित पढ़ी है, आपने बताया कि आपने ज्योमेट्री रेमो सर से पढ़ी है, वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। आपने जीएस परमार सर से पढ़ी। जीएस, ऐसे जीएस थोड़ा मुश्किल भी होता है। मतलब आजकल बच्चों का एक सिलेक्शन होता है, जीएस के बिना सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन रैंक के लिए सर जीएस इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ। मेरे सीएचएसएल में मैंने 18 टिक किए थे 20 क्वेश्चंस में से जीएस के, हाँ। और मेरे 18 ही करेक्ट निकले। तब ये जीएस मतलब गेम आपके चेंजर कितने बन थे चुका जीएस है में सही? आजकल। हमारे सर 14 सही थे उसी में, तो यही गेम चेंजर है सर। और आपने दोनों ने एक ही जगह से पढ़ी है जीएस? हाँ सर, परमार सर से। पहले मैं आरडब्ल्यूए से पढ़ता था, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम होती आप है। इंग्लिश मीडियम से हैं? देख हाँ, के नहीं सर। लगा आपको यार। इंग्लिश मीडियम से शुरू से इंग्लिश मीडियम से हूँ। अच्छा, आप? साथ ही में सर। हाँ, एक अरे मीडियम से रहा भाई, है। तो आपका तो लेवल बहुत ऊपर है, इंग्लिश मीडियम से हैं आप। अच्छा, इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की? इंग्लिश की तैयारी का थोड़ा बताइए। इंग्लिश तो सर मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से थे। हूँ। और ऐसा है ना कि मतलब मुझे रस वगैरह के क्वेश्चन ऐसे मतलब फ्लो रहता है इंग्लिश मीडियम वालों को तो पढ़ने का,
तो उनको खुद अटक जाते हैं, मतलब जहाँ एरर वगैरह तो ये बन जाते थे। लेकिन इस साइड थोड़ी और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको टीचर्स के पास तो जाना ही पड़ता है। किससे पढ़ा आपने इंग्लिश? तो मैं शुरू में तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ, बैंकिंग का बढ़िया पढ़ाते पढ़ाते थे हैं वो भी, बहुत, एक आदमी नंबर बहुत से। बढ़िया हैं। बहुत उनके मेरी उनसे उनका बात हुई, बहुत उनका बढ़िया समझाने का जो बिल्कुल सर। तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले उन्होंने पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट बनाए हैं हम्म, और इसके बाद उन्होंने जस्ट उसके बाद एक एक क्लास भी यूट्यूब पर ही ले रखी है, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है। हम्म। तो मैंने उनकी क्लासेस देखी प्रॉपर, उसके नोट्स बनाए और इसके बाद उन्होंने 100 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो इससे क्या है ना, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाता है। फिर बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद से कितनी प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग आपने खुद से तैयार करी? ना, मैंने अनुभव सर हैं एक, मतलब माई पाठशाला वाले, अच्छा, आप जानते हो अगर। अच्छा, हाँ, मैं काफ़ी उनको नहीं अच्छी उनके जानता। 50 वीडियोज हैं, उन्होंने काफ़ी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करवा के रखी है। अभी अच्छा। उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो मतलब वो अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना। मतलब बच्चों को क्या रहता है ना कि बच्चों कंटेंट पढ़ा है, पता नहीं रहता है, पता नहीं रहता। और कई बार बच्चों का आजकल एक बड़ा नैरेटिव सेट हो गया माइंड में ना कि किसी टीचर के कम व्यूज हैं तो वो अच्छा टीचर यही ना, है। यही ये बिल्कुल एक गलत है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी टीचर अगर अच्छा पढ़ाता है तो व्यूज अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल सर। अच्छे व्यूज के लिए नौटंकी करनी पड़ती हो है। गया है सर, वो तमाम ढूंढना बिगेस्ट पड़ता है, सरप्राइज, ये इतिहास में पहली बार मतलब आप जितना इन्फ्लुएंसर आप बनेंगे, वही तो, आप अपनी रीच बढ़ा लेंगे। आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं जिसका बच्चे के कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। आप उसका एक तरफ कह रहे हैं कि आप टाइम बचाइए, एक तरफ आप ही उसका टाइम पास करा रहे हैं। आप मेरे चैनल अभिनय मैथ्स पे, मेरे 2-3 चैनल ही आप देखेंगे, अगर अभिनय मैथ्स पे गिनती के 8 शॉर्ट हैं और उन शॉर्ट्स में भी मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे को इससे कुछ सीखने को मिले। हर वीडियो बनाने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को कुछ सीखने को मिले। तो मेरी उन बच्चों से भी ये गुजारिश है कि ये मत देखिए, जैसे अब इन्होंने बताया कि ये सर रीजनिंग पढ़ाते हैं अनुभव सर, मैं उन सर से भी गुजारिश करूंगा कि आप सोचिए आपको रैंक 1 बैठ के अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपको पढ़ाना चाहिए, मत देखिए कितने व्यूज आ रहे हैं। मैं ऐसे टीचरों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो अच्छे हैं और व्यूज नहीं आ रहे। मैं पर्सनली जितनी मेरी रीच है मैं उस रीच में उनको फैलाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है, मुझे आज जो दिख रहा है भविष्य वो ये है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और जितना भी ये दौर चल रहा है इसका एक दिन बबल फटेगा और एट लास्ट बच्चा या तो ऑफलाइन की तरफ मुड़ जाएगा जब वो देखेगा ये ऑनलाइन की दुनिया तो मुझे नुकसान पहुंचा रही है, या फिर बच्चा ऐसे टीचर्स की तरफ, जैसे अब आपने रैंक 1 लेके आया, आपने ऐसे कुछ टीचर्स के नाम बताए तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि ये टीचर्स भी अच्छे हैं। भी नहीं था मतलब। अच्छा, आपको एक चीज हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ये पहला अटेम्प्ट है, आपने पहले अटेम्प्ट में ही पहली रैंक लेके आना, ये बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि यार पहले अटेम्प्ट में तो कुछ नहीं हो सकता, ये जबकि बड़ी गलत फहमी है। जो हो सकता है, जो ताकत लग सकती है वो पहले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा लग सकती है। हाँ बिल्कुल सर। मतलब कितने महीने आपको लगता है कि एक सीजीएल की तैयारी के लिए आज के दौर में जहाँ पे पेपर बड़ा हलवा आ रहा है कि इतने महीने पर्याप्त हैं, आप तैयारी कर सकते हैं? मतलब यदि पेपर का लेवल ऐसा रहता है जैसा अभी चल रहा है, हाँ, तो मतलब मैं समझूंगा कि 12 मंथ्स इनफ हो जाता है। मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ। अगर किसी बच्चे का मैथ्स में एक्सपर्ट है तो शायद मुझे लगता है 8 महीने पर्याप्त है। 8 महीने आराम से सर। मैं और लास्ट के जो 6 महीने होते हैं देखिए, आप भाई एक तैयारी होता है कोई सर। ऐसा तो है नहीं कि ये सब चीजें पहली बार देख रहे हैं। आपने पहली क्लास से लेके 14वीं क्लास तक की पढ़ाई कर रखी है, आपने वहां भी तो सीखा है। तो अब आप उन सब चीजों को समेटना है कि 6 महीने में भी अगर आप लास्ट के 6 महीने बहुत सीरियस हो जाते हो हैं जाता है सर, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है सर सीखना और उसके बाद होता है खुद से प्रैक्टिस करना। तो मतलब दोनों का 50-50% रोल होता है कि जितना आप सीखते हैं उसके बाद खुद से यदि प्रैक्टिस नहीं करते नहीं, तो जैसे सब आप भूल जाएंगे। ज्योमेट्री की सारी थ्योरम पढ़ लीजिए, एकदम रट लीजिए, लेकिन अगर आपने उस पर सवाल नहीं किए तो नहीं होगा तो सर। कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब ही और नहीं है। सोचना पड़ेगा। और पेपर आज उनका निकल रहा है, रैंक 1 उनकी आएगी जिसको सोचना नहीं है, देखते ही उसको पता चल गया इस सवाल में ये तरीका लगाना है। मतलब यही इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब क्वेश्चन देखें और आपको समझ में आ जाए कि एक लाइन, पहली लाइन पढ़ते ही कि आखिरी लाइन क्या लिखी होगी क्वेश्चन में। अच्छा, आप जैसे इनके साथ भी रहे, इनके साथ भी रहे, तो आप या और भी बच्चे आप देखते होंगे, लाइब्रेरी में पढ़े हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं? सर मतलब कुछ बच्चे करते हैं कि एक टीचर पर कोर्स खरीद लेंगे सर, हाँ, स्टिक हो जाएंगे, और बाकी उनको कि मतलब जैसा वो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार एक टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो, अब आप इस पे 100% भरोसा कर लो, अब आप इधर उधर मत घूमो, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। मैंने तो पता है आपसे ही सीखा, मैं तो हर आदमी को सीखना चाहिए लाइफ में। जैसे मैंने क्या सीखा, जैसे आपने बताया अपनी वीडियो में कि आपने
ओझा सर से कैलकुलेशन सीखी जैसा। काफी अच्छी तो मतलब मुझे वो ये काम लगा आती कि है कहीं सर। ना कहीं मैंने कैलकुलेशन नहीं सिखाई है, तो मैंने इस हाँ। चीज को पॉजिटिव लिया और मैंने अपने चैनल पे ही खुद बोला कि यार मैं एक कैलकुलेशन का स्पेशली बैच लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट हो है, जाती है। क्योंकि मुश्किल सवाल तो आ नहीं रहे। हाँ, मुश्किल नहीं अब है। जो सवाल आ रहे हैं उनमें जो थोड़े बहुत मुश्किल है वो केवल कैलकुलेशन है। हाँ। उस कैलकुलेशन को अगर हम आसान बना देते हैं तो बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। तो मैंने खुद सोचा कि मैं 12 क्लासेस का एक अभिनय मैथ्स इसी यूट्यूब चैनल पे कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट कैलकुलेशन सिखाऊंगा। मैं ये सिखाऊंगा उसमें कि डिजिटल सम कब लगाना और कब हाँ, नहीं। बिल्कुल। मैं वही बताऊंगा सर, कौन से सवाल लास्ट डिजिट से हो सकते हैं, हाँ। मैं बताऊंगा कौन से सवाल लास्ट 2 डिजिट से हो सकते हैं, सर, ये आजकल बहुत कौन से important ये बन रहा सबसे। है। मैं तो अपने बैचेज में आज मतलब पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का तरीका भी मैंने ऐसा कर लिया कि मैं क्लास के दौरान ही सिखा रहा हूँ। ये चीजें आप एक दिन में नहीं सीख सकते। हाँ, बिल्कुल सर। ये सब चीज कर और सकते ये हैं। चीजें बहुत हर जरूरी शिक्षक को, है मेरी सर। हर शिक्षक से भी गुजारिश रहेगी मतलब कि ये- ये हमें क्लास के दौरान ही बच्चे को सिखाना बिल्कुल पड़ेगा, सर। अलग से नहीं कि मैं लास्ट में जब पेपर आएगा तब, क्योंकि ये बच्चे की प्रैक्टिस में नहीं आई तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा पेपर में। सर। तो बस अब तो यही पूछेंगे कि कुछ टिप्स जो आपको लगता है कि जो अपकमिंग सीजीएल एग्जाम है 2025, क्योंकि आपने सीजीएल में भी अच्छा किया है और अब ये आपका एक इंटरव्यू हो गया, अब ऐसा नहीं है कि हम और इंटरव्यू भी करेंगे, ठीक है। एक इंटरव्यू आपका हो गया और सीजीएल में भी आप सेलेक्टेड हैं, तो अब इस इंटरव्यू को हम सीजीएल की तरफ मोड़ते हैं कि आपके 329 नंबर सीजीएल में भी आ रहे हैं, फ्री में 175 नंबर भी बड़ी बात हो जाती है। मेरा मतलब उसमें 50-50 थे आउट ऑफ मैथ्स में। 50-50 नहीं सर, नहीं मतलब टफ था सर मेरा, ये काफ़ी टफ था मेरा वो कितने वाला। मार्क्स थे? मेरे उसमें 39 मार्क्स थे। मैथ्स में 39 सोचे, उसके बावजूद आप 163 नंबर 175 नंबर ले आए, ये थोड़ा मेरे को जच नहीं रहा। जीएस में कितने थे? जीएस में मेरे, जीएस में भी अच्छे थे, मेरे 37.5 मार्क्स थे। और फिर पूरे पूरे किस में थे भाई, इतने नंबर आ गए? नहीं, सभी में ऐसे ही थे, ऐसे ही रहे मतलब। क्या रहा ना, एक तो पेपर का वो वाला पेपर था वो टफ था, तो मेरे 160 हो रहे थे, मतलब लगभग कुछ में 45 थे, 43 फुल किसी में नहीं थे फ्री में। तो लगभग ये मतलब 40 का एवरेज समथिंग मान लें अपन, तो 160.5 बन रहा था। हाँ। और जो बाद में नॉर्मलाइजेशन के उसमें 14 मार्क्स मिले मुझे फ्री में, क्योंकि मेरी शिफ्ट सेकंड अच्छा फेस्ट थी सर। सेकंड सा फर्स्ट शिफ्ट थी, बड़ी बड़ी बात, तभी आपके मार्क्स इतने बढ़ भी गए। मेंस में मैथ्स में तो 90 में 90 रहे होंगे। उसमें तो हाँ, इतना हलवा पेपर था उसमें तो आने क्या ही ही थे। होगा सर। हाँ, तो आपने मतलब सीजीएल की तैयारी के लिए आपने कुछ ऐसा स्पेशल एफर्ट नहीं डाला, जो आपकी सीएचएसएल की तैयारी थी वही नहीं, आपकी मैं- काम कर गई सीजीएल की तैयारी में। हाँ, मतलब एसएससी फील्ड ही ऐसी है कि आप एक अच्छा, साथ जब ये करते हैं चल तो- रहा था एसएससी स्कैम वाला, हम चला रहे थे कि लगातार ये सब चीज़ें हुई हैं और फिर इतने सारे बच्चों को रिजल्ट रिवाइज भी एसएससी ने किया, तो आप बाकी, जैसे आपने कहा मैं सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ, तो आपकी बाकी लोगों के लिए आपको खुशी हुई नहीं हुई कि भाई? सर मुझे बहुत खुशी हुई थी, मतलब कि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, यदि मेहनत होने के बाद भी मतलब जो जब सिस्टम की तरफ से गलती हो, स्टूडेंट्स की तरफ से मिस्टेक हो वो अलग बात है, लेकिन जब ऊपर से गलती हो, मतलब किसी इतनी बड़ी संस्था है उससे गलती हो, तो फिर बुरा लगता है ना सर। सही मतलब बात है, मेहनत इतने सारे वाले- बच्चों के सपने जुड़े होते हैं और आप उनके साथ नहीं खेल सकते। आपने सीजीएल नहीं दिया इस साल? दिया था सर, हो गया था सर, फ्री हो गया था। फ्री में कितने मार्क्स थे? 160 सर। 160 थे इनके भी? पीछे नहीं है अगला, आप सोच रहे हो। रीजनिंग में सर 50 में 50 थे। और रीजनिंग में, अरे गजब भाई गजब, मजा आ गया। और फिर इसको नॉर्मलाइज होने के बाद 165 हो गए थे शायद। अच्छा, 5 बड़े आपके पास, ठीक है। तो और आपका फिर मेंस में? आप मेन समय सर थोड़ा वो हो गया था, वो सेंटर चला गया था सर, ऐसा कि गया था सेंटर, बहुत दूर सेंटर चला गया था और एक रात पहले सर सो भी नहीं पाए। 600 किलोमीटर। आपके साथ भी यही हुआ ना कि उस रात पहले नहीं सो पाए? आप सोचो कि कितना मैं सो नहीं इम्पैक्ट पाया पड़ता है, सर, ये पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है एक दिन पहले सोने का। मैं हमेशा बच्चों को ये चीज कहता हूँ कि आपको पिछले 15 दिन से आदत डालनी पड़ेगी। सर कंप्यूटर भी बंद हो रहा था बार बार, तो उसका इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है सर। कितने बने थे? 311 है सर। 311 है, कुछ मिलने की उम्मीद है? सर अभी बढ़ना है सर, 18 तारीख की शिफ्ट में तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपका भी मतलब सीजीएल आप देख रहे हैं कि जो बच्चा सीएचएसएल निकाल रहा है, सीजीएल भी निकल रहा है, बट आप ये भी देख रहे हैं कि हर एक चीज का बड़ा महत्व होता है। एक तैयारी के दौरान सही से फॉर्म भरना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म भरने के बाद प्री एग्जाम तक पहुंचना, अगर 1 मिनट भी आप लेट हो गए तो आपको बाहर कर देंगे। वैसे भी आप सोचिए कि हम खुद ही इनके साथ इंटरव्यू करने वाले थे, मुझे नहीं पता था कि आप भी इनके साथ आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये भी आ रहे हैं। तो मेरा ये था कि हम बच्चों को दिखाएं कि ये 3 लोग एक साथ रहे हैं और आपके 20 मार्क्स कम थे तो आप कहाँ पे हैं, जबकि आप भी ऐसा नहीं है कि कम इंटेलिजेंट है। इन्होंने तो सीएचएसएल ना देके रेलवे दिया है। तो ये चीज़ें ही हम लोगों को दिखाना चाहते थे ताकि बच्चों तक हर एक बात पहुँचे और घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप तैयारी करते रहेंगे, माँ बाप से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चे को कभी नीचा ना दिखाएं, ये ना कहें कि उसका नहीं हुआ तो वो किसी लायक नहीं है, वो भी है किसी लायक। आप जो है
अगर अपने बेस को याद रखते हैं और आप अगर घर के बाहर भी रहते, अगर घर वालों की मजबूरियां आपको याद है, तो आप पढ़ाई के लिए मजबूर होते रहेंगे और आप जरूर लाइफ में अच्छा करेंगे। तो बस अच्छे रहिए, दिल साफ रखिए, अच्छा करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप जब एक बार अच्छा करते हैं तो फल हाल मिल जाए, कई बार आप लगातार अच्छा करते रहते हैं और उसका फल थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अच्छा करना एक आदत है, जीतना एक आदत है, तो आपको अपनी आदत बनाना है, मेहनत को अपनी आदत बनाना है, जरूर सफलता मिलेगी। और जिन शिक्षकों का भी योगदान रहा आपको रैंक 1 लाने में, मैं उन सबको भी नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आज एक अकेला गणित फैक्टर नहीं है जो बच्चों को आगे लेके जा सकता है, बल्कि गणित तो नुकसान कर सकता है। अगर कोई टीचर 500-600 घंटे ही गणित पढ़ा दे तो हो सकता है वो बच्चा अपने बाकी के सब्जेक्ट भी ना पढ़ पाए। मैं बस अब आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने हमसे इतना कुछ सीखा है, तो अगर आप YouTube पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों के किसी के लिए भी आप कुछ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ कहा, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी से शुरुआत करेंगे। मैं सभी यूट्यूब फैमिली से यही कहना चाहूँगा, किसी के थंबनेल से आपका करियर डिसाइड नहीं हो सकता है। थंबनेल के अंदर जब अब तक मतलब नहीं जाएंगे, यानी कि वीडियो नहीं देखेंगे या किसी पे पढ़ाई पर वो नहीं करेंगे, मतलब फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपका भविष्य नहीं बन सकता है। मैं सोया हूँ, मेरे पापा ने अभी 2022 तक सुपर डेट की तैयारी की है, जबकि ऐसा उल्टा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं वो फैमिली सोती है, लेकिन अपोजिट हुआ है। इसलिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें सर से मिलने का मौका मिला है। आप भी कीजिए और आप भी सर से मिलने का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, मौका लीजिए। बड़ा अच्छा इन्होंने बोला। और कमाल की बात पता है ये है कि जो इन्होंने YouTube थंबनेल वाली बात की, आजकल बहुत फोमो क्रिएट किया जा रहा है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपने ये छोड़ दिया, वीडियो थंबनेल पे आपको ऐसी चीजें लिखी मिलेंगी, ये छोड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। उस चक्कर में बच्चों का इतना वक्त जा रहा है। भैया आपको CHSL, CGL, MTS कुछ भी निकालना है तो गणित, GS, रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस करिए। इस पे फोकस मत करिए कि आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, चलिए देखते हैं चल के, वो आपके काम आने वाली नहीं है, क्योंकि शिक्षक अपने कैरियर के लिए कर रहा है। वो आपके कैरियर की इतनी चिंता नहीं है उसको अपने भी कैरियर की चिंता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। ऐसे थंबनेल को रिपोर्ट करिए कि हमें नहीं देखना भाई, तुम कुछ भी बोलो, आप अपने मतलब कीजिए। जो आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट्स आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे, उसका फायदा लीजिए। एक तो सभी टीचर्स के साथ साथ आप लोग के टीचर्स के पीछे जो बैकग्राउंड में टीम रहती है उसके रिचा, आपको बिल्कुल सर, रिचा मैम है, आप लोगों के भैया लोग हैं, मतलब और भी मतलब सभी टीचर्स के साथ जो बैकग्राउंड में वर्क करती है उन सभी का थैंक यू। जो बच्चों के लिए ऐसा अच्छा कॉन्टेक्ट, मतलब टीचर्स जो काम कर रहे हैं और बाकी की टीम भी कर रही है उनके साथ, तो उनके लिए भी एक बार जो उनके दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू देना तो बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ना कि सबसे पहले तो सर मैं आपकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर टीम का भी बहुत वर्क होता है सर पीछे से। अभी हम देख रहे हैं, हम लोग जब से बहुत विकेट लगवाए, फटाफट एक ओवर का मैच होगा। और सर दूसरी चीज़ मैं नॉन सिलेक्टेड बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोग सर बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि कभी कभी सिलेक्शन नहीं होता है। मेहनत अपन लोग कर लेते हैं, सब कुछ अपना 100% भी दे देते हैं। बच्चे काफ़ी बाहर डले हुए हैं सर, बाहर कर रहे हैं, पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यही बोलना चाहेंगे, आप लोग डिप्रेस्ड बिल्कुल ना हो, मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपने इनसे यही सीखा होगा कि भीड़ के पीछे मत भागिए, शांत रह के भी तैयारी करके भी ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। सोचिए रैंक 1 लेके आना, CGL में सिलेक्शन लेना, दोनों ने ही लिया। भाई ने भी रेलवे निकाला हुआ है, बस अब रेलवे इनको लेने की तैयारी कर रही है। जिस दिन ये रेलवे चलाएंगे तो सही ट्रैक पर रेलवे का आना तय है। तो बहुत अच्छा लगा इन सबसे बात करके। और आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए, जरूर सफलता मिलेगी। अपने अंदर झांकते रहिए कि आप जो कर रहे हैं वो मॉक में उसका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और इतना कुछ है, इतनी बड़ी तोप नहीं है CGL CHSL जितना इसको बना रखा है, ठीक है। अगर आप सही टाइम मैनेज कर पाते हैं, चारों सब्जेक्ट्स, टाइम मैनेज का मतलब सिर्फ मॉक में नहीं है, एग्जाम में नहीं है, घर पे तैयारी के दौरान भी टाइम मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि जहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलती है। इन लोगों ने पहले अटेम्प्ट में लिए, आप भी ले सकते हैं। बस दिल से तैयारी करिए, शिद्दत से तैयारी करिए, अच्छा पढ़िए। किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है, वो अपने दिल की बात कहना चाहता है, कोई भी समस्या है, तो हम नंबर भी जारी करते हैं। आप इस नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप लाइफ के किसी भी ऐसे मोड पे हैं, और आज हम कमीशन से इस चीज़ की भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो गलत क्वेश्चन पूछने की लड़ाई है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो आपके अगर किसी भी राज्य में किसी भी एग्जाम में कोई घोटाला होता है तो भी आप हमें इन नंबर्स पे, इन ईमेल आईडी पे करके बता सकते हैं। हम जरूर आपका साथ देंगे, हम आपके आवाज बनकर आएंगे। और बाकी अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं कि मैं लगातार लाइव पढ़ा रहा हूँ। अभी 3 टॉपिक इतने बड़े बड़े खत्म किए, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। तो मैं कहूँगा कि आप मेरा लेटेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना कुछ बदल दिया है। मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं इन बच्चों से भी सीखता हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उनसे भी सीखता हूँ और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। इसीलिए कैलकुलेशन का एक बैच यूट्यूब अभिनय मैथ्स पे भी लेके आ रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन भी ज़बरदस्त कर सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और नेक्स्ट टॉपर आप में से ही कोई होगा जो हमारे साथ बैठेगा और हम इतनी सारी बातें करेंगे, तो इसलिए मेहनत करते हैं। बेइज्जती हो गई ना। और